सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करते हैं। बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि दो तीन इवन चार क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें आपको कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आपको मिले कि नहीं भैया मेरे टीचर ये बोले, वैसा हो सकता है। इसलिए मैं वीडियो के पहले बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना सर ये रॉन्ग है वो रॉन्ग है। 3-4 क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी आपको मिलेगा ही, डिफरेंट टीचर्स के भी मिलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो उस पर उतना फोकस नहीं करना, मेजॉरिटी आंसर ऑब्वियसली सबके कॉमन रहते हैं, ठीक है ना। चलो डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप ए में एक क्वेश्चन था, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या होगा, ठीक है ना। मतलब कौन इंट्रोड्यूस किया था, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा MC ग्रेगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, प्लानिंग इज रिलेटेड टू क्या होगा, ठीक है ना। प्लानिंग इज रिलेटेड टू सी होगा फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 3 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा शॉर्ट टर्म प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 4 था, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा FW टेलर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोरकास्टिंग हेल्प्स इन, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा एल्टन मायो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कोऑर्डिनेशन वाइज, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स, डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, अ लीडर मस्ट हैव, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, कंट्रोलिंग फंक्शन इज अ, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसमें मतलब लग रहा है 10 क्वेश्चन लग रहा है ऑल ऑफ दिस का ही क्वेश्चन था, जिसमें ऑल ऑफ दिस ही आंसर होगा, इतना ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर सी और लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सजेशंस मार्क किए थे उसी में से आए हैं, तो मत बोलना सजेशन से नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट मार्क किया हुआ था सजेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ, सी होगा इसका बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैनेजरियल स्किल्स इन्वॉल्व, इसका ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द डायरेक्शन फंक्शन डज नॉट इंक्लूड, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मैस्लो थ्योरी, ये भी मार्क कराया हुआ था क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, हाईएस्ट लेवल क्या था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, डायरेक्टिंग डज नॉट इंक्लूड, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, मैस्लो थ्योरी नोट्स कितना लेवल है, 5 लेवल है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज अ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा इकोनॉमी, ये एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम में नहीं, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी ऑर्गेनाइजिंग। इसी की तरह ग्रुप ए खत्म हो गया। अब बात करते हैं ग्रुप बी का। ग्रुप बी में एक क्वेश्चन था, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सोशल साइंस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, डैश इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर राइट पर्सन एट राइट टाइम, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा स्टाफिंग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, डैश लीडरशिप इज जनरली सीन इन गवर्नमेंट मैनेजमेंट, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ब्यूरोक्रेटिक। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू एक्टिविटीज, इसका ऑप्शन हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है ना, फंक्शन मैनेजर का। इसमें बोला नहीं है कि टू डिफरेंट फंक्शन मैनेजर, दो अलग लेवल, इसलिए एज्यूम किया गया कि एक ही लेवल का मैनेजर था, तो उसमें कोऑर्डिनेशन होने से हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, डैश इज नॉट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये दोनों कोई भी टाइप नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका डी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, ए होगा लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग, डी एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल इज, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 था, डैश डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ द कंट्रोलिंग एंड हाउ द ऑब्जेक्टिव और गोल कैन बी अचीव, इसका होगा कंट्रोलिंग, राइट। कंट्रोलिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव पहले सेट करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, देन अगर कुछ वेरिएशन निकला तो फिर डिसाइड करते हैं क्या क्या एक्शंस लेना है ताकि हम लोग फर्दर अचीव कर पाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डायरेक्शन इन्वॉल्व डाउनवर्ड फ्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लेटर CO, पॉड्स को भी बताया हुआ था सजेशन में, इसका CO का मतलब है कोऑर्डिनेशन,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डैश इज रिगार्डेड फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए एल्टन मायो। डैश इज अबाउट 15 का क्वेश्चन क्या है, डैश इज अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हेनरी फ्योल इज नोन एज, इसका ऑप्शन नंबर होगा फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है ना, इसमें ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग, तो लुक बैक इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। हम नॉर्मली फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है इसको बोलते हैं, बट इसमें भी लुक बैक रहता है, बट एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्लानिंग शुड बी, ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। थ्योरी वाई फेवर डैश लीडरशिप, इसका होगा डेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था, 20 था आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी अकम्पनी बाय, इसका नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी अथॉरिटी। द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इज आर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू कुन्स और डोनेल विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 23 आपका द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ क्रिएटेड ऑफिशियली इज़, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, मैनेजरियल स्किल्स अप्लाई टू द मैनेजर एट ऑल लेवल्स होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इज डन बाय, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर वहीं 26 क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू अ लोअर लेवल इज नोन एज, इसका ऑप्शन था प्लानिंग था, कोऑर्डिनेटिंग था, सेंट्रलाइजेशन था या डिसेंट्रलाइजेशन था, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा डिसेंट्रलाइजेशंस। उसके बाद फाइनल 4 ये आपका है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस या फिर फिनेंशियल प्रोसेस, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी साइकोलॉजिकल प्रोसेस। डैश इज़ नॉट अ टूल ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल क्या किसका पार्ट नहीं है, मतलब कौन सा टूल ऑफ कंट्रोल नहीं है, तो पहला ऑप्शन था रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, सेल्फ फोरकास्टिंग या फिर बजटरी कंट्रोल, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्टली साफ साफ पता चल रहा है सेल्फ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग तो प्लानिंग का पार्ट है, कंट्रोलिंग का पार्ट नहीं है, तो ये होगा सेल्स फोरकास्टिंग आपका सी। एक आता था कंटिन्यूम लीडरशिप थ्योरी, कौन इन्वेंट किया है, तो इसका नाम होगा ऑप्शन नंबर ए, समझ वाला नाम नहीं है, टेनेबॉम स्मिथ कुछ नाम है उसका, ऑप्शन नंबर होगा ए, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30, अ साउंड प्लान, मतलब एक बहुत अच्छा प्लान क्या होना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचे वो अगर वो नहीं हुआ तो हम प्लानिंग को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाए, रिजिड नहीं होना चाहिए, राइट। टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो फुली ऑलमोस्ट बहुत सारा मैक्सिमम राइट ही है मेरा, ठीक है। एक दो कॉन्ट्राडिक्टी हर में मिलता है, तो उसके लिए मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी मैंने बताया मैक्सिमम से मैक्सिमम 90% ज़्यादा ही राइट है, ठीक है ना। एक दो कॉन्ट्राडिक्टी हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिल जाएगा, रेक्टिफिकेशन करके हम लिख देंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।